क्या शाइस्ता अतीक के जनाजे में शामिल हुई थी? क्या पुलिस को चकमा देकर कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी शाइस्ता? यूं तो माफिया अतीक अहमद के सुपुर्दे खाक हुए 20 दिन गुजर गए, लेकिन उसके जनाजे में पत्नी शाइस्ता परवीन की मौजूदगी को लेकर उठने वाले सवाल अब तक दफन नहीं हुए। 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में पुलिस कस्टडी में 3 शूटर्स ने गोलियां बरसाकर अतीक की जान ले ली थी। साथ ही अतीक के भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के अगले दिन 16 अप्रैल को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ को दफना दिया गया था, लेकिन क्या इस दौरान शाइस्ता भी वहां मौजूद थी? ये सवाल अभी भी जिंदा है। क्या अतीक की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के इरादे से शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंच गई थी? क्या अतीक के जनाजे में बुरके में जो कुछ महिलाएं दिखी थी उनमें से एक शाइस्ता भी थी? ऐसे कई सवालों के ऊपर से पर्दा उठने लगा है, क्योंकि एक चश्मदीद ने पूरा सच उगल कर रख दिया है। पुलिस उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही है और जैसे ही जांच की कड़ी आगे बढ़ी और अतीक के बेटे असद के दोस्त यातीन जफर को पुलिस ने उठाया, पूरा सच सामने आ गया। उसने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसने पुलिस के सामने जो कुछ उगला है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि 50,000 की इनामी शाइस्ता अपने शौहर को आखिरी विदाई देने आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यातीन ने खुलासा किया है कि माफिया अतीक अहमद के जनाजे में चोरी छुपे शामिल होने शाइस्ता आई थी। शाइस्ता अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में शामिल होना चाहती थी। प्रयागराज के खुलदाबाद में शाइस्ता अतीक के करीबी जफरुल्लाह के घर पर ठहरी थी। शाइस्ता के साथ उमेश पाल मर्डर में शामिल 5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी मौजूद था। अपना हुलिया और वेश बदलकर शाइस्ता और साबिर जनाजे में शामिल होना चाह रहे थे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के जनाजे में जाने की पूरी तैयारी शाइस्ता ने कर ली थी, लेकिन कब्रिस्तान में भारी फोर्स की मौजूदगी की वजह से शाइस्ता को इरादा बदलना पड़ा। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या के अगले दिन जब अतीक और अशरफ का कफन दफन यानी अंतिम संस्कार किया जाना था, तो वहां पर शाइस्ता परवीन लुक छुपकर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 16 अप्रैल की रात जफरुल्लाह के घर रुकने के बाद शाइस्ता अगली सुबह वहां से निकल गई। जिस जफरुल्लाह के घर पर शाइस्ता आकर रुकी थी उसी का बेटा है यातीन जफर, जिसने पुलिस पूछताछ में सारा खुलासा कर दिया है और बताया है कि कैसे अतीक को आखिरी विदाई देने का शाइस्ता का प्लान आखिरी वक्त में फेल हो गया। शाइस्ता खुद उमेश हत्याकांड में एक आरोपी है और करीब 10 हफ्ते से वो फरार है और पुलिस के पकड़ से दूर है। उसकी गिरफ्तारी